The Music Box. जब पाइपर ने अपनी जादुई बांसुरी बजाना शुरू किया तो चूहे अपने बिलों से बाहर निकल आए और उसका पीछा करने लग गए और वो हेमलिन में फिर से दिखाई नहीं दिए। उफ। और फिर क्या? हाँ, मैं अब और नहीं पढ़ सकती, मैं थक गई हूँ। सिमका, नॉलिक, वहाँ कुछ सरसराहट हो रही है। कहाँ पर? डैड के ऑफिस में, वो उनकी डेस्क पर है, लकड़ी का जो कंटेनर है उसके अंदर। तो शायद अंदर कोई चूहा हो। टॉम थॉमस, यहीं बैठो, नॉलिक और मैं जाकर चेक करते हैं। और अगर वहाँ वाकई कोई चूहा है तो हम उसे कैसे बाहर निकालेंगे? वो कुतरने वाली वाकई बहुत बड़ी होती है। तो मैं तुम्हें कहानी क्यों सुना रही थी? बस बांसुरी पकड़ो, उसे बजाओ और चूहे भाग जाएंगे। और बांसुरी कहाँ से आएगी? हम बनाएंगे। तुम समझे? मैं समझ गया। शोर मत करो, चलो थोड़ा करीब चलते हैं। देखा, मैंने तुमसे कहा था ना, अब वहाँ कोई चूहा नहीं है। तो चलो थोड़ा और बजाते हैं ताकि वो वापस अंदर न जाए। ठीक है। तो तुम लोग यहाँ शोर मचा रहे हो? ओह, दादाजी, तो यहाँ आप हैं। क्या पूरा दिन मैं यही एक काम करता रहूं? शुरू से ही कोई ऊपर से खोल रहा है और फिर तुम दोनों शोर मचा रहे हो। ये सिमका ही थी जो शोर मचा रही थी। वो इसलिए क्योंकि तुम चूहों से डरते हो। वाह, ये किस तरह की मशीन है? वैसे तुम्हें क्या लगता है? एक कॉफी ग्राइंडर? नहीं। एक होल पंक्चर? क्या ये फुट स्क्रैचर है? क्या कहा? मेरा मतलब पैरों को खुजलाने वाली मशीन। तुम हमेशा मजाक करते हो। ये म्यूजिक बॉक्स है और ये बहुत बढ़िया है। म्यूजिक बॉक्स का आविष्कार 200 साल से भी पहले हुआ था। अंदर आमतौर पर एक सिलेंडर होता है जिसमें छोटे पिन लगे होते हैं और सिलेंडर के सामने एक कॉम्ब होती है जिसमें मेटल के अलग अलग लंबाई के स्ट्रिप होते हैं। एक स्ट्रिप को अगर आप दबाते हैं तो उसमें से सुहानी आवाज आती है। छोटा स्ट्रिप ऊंची आवाज करता है और लंबा स्ट्रिप कम आवाज करता है। जब सिलेंडर घूमता है तो पिन अलग अलग स्ट्रिप्स को बजाते हैं और संगीत बजता है। कमाल है। तो यहाँ क्या टूटा है? ये स्प्रिंग स्लिप हो गई है, इसे सही जगह पर दबा के लगाना पड़ेगा। तुम लोग मदद करोगे? चलो, काम हो गया, अब बेहतर है। संगीत क्यों नहीं बज रहा है? पहले तो हमें इसकी स्प्रिंग घुमानी पड़ेगी चाबी से। टरीश, जानते हो स्प्रिंग कौन घुमा सकता है? अच्छा टॉम थॉमस, तुम बता सकते हो ये किस तरह की मशीन है? पेपर कटर? तो फिर होल पंक्चर? तुम तो बस जो करो। अब मुझसे ये मत कहना कि ये फुट स्क्रैचर है। फिर मुझे नहीं पता। तो इसे चाबी से घुमाओ तो पता चल जाएगा। जानना चाहते हो कि ऊंची और नीची आवाजें कैसे निकलती हैं? टेबल के किनारे पर अपनी एक रूलर रखो। रूलर के एक सिरे को पकड़ो, दूसरे को खींच के छोड़ दो। टेबल के बाहर वाले सिरे को जितना छोटा बनाओगे, आवाज उतनी ही ऊंची होगी। म्यूजिक बॉक्स के अंदर के स्ट्रिप इसी तरह काम करते हैं और घंटियां भी इसी तरह काम करती हैं। घंटी जितनी छोटी होगी उतनी ही ऊंची बजेगी। वायलिन या गिटार की आवाज इस बात पर निर्भर करती है कि तार कितने मोटे हैं। मोटी तारें नीची आवाज करती हैं और पतली तारें ऊंची आवाज। तार कितना कसा हुआ है इससे भी फर्क पड़ता है। एक तार या रबर बैंड का टुकड़ा ले, एक सिरे को दरवाजे के हैंडल से बांधे और दूसरे को खींचे। खाली हाथ से तार को खींच के छोड़ दो। तार जितना कसा हुआ होगा, आवाज उतनी ही ऊंची होगी। तुम कोई भी धुन बजा सकते हो। सिमका, अब मुझे अच्छी तरह समझ आ गया है। ये म्यूजिक का पुराना प्लेयर है। तुम करीब हो पर सही नहीं। इसे म्यूजिक बॉक्स कहा जाता है। मैंने अभी यही तो कहा था। तो इसमें क्या था? बस एक टूटी हुई स्प्रिंग।
नहीं नहीं, मुझे ये नहीं जानना है। इसके अंदर क्या था? मैं इतना ही कहूंगी कि टॉम थॉमस हम राज नहीं जाहिर करेंगे। But if you meet a pixie, please don't let their secret out. But if you meet a pixie, please don't let their secret out.